जब पता चला कि फेज 5 की स्टार्टिंग एंटमैन क्वांटमेनिया से होगा तभी एक्सपेक्ट कर लिए थे कि जो फेज 4 मूवीज में एक्सपेरिमेंट किया गया था उसे सीख लेके फेज 5 में इंप्रूवमेंट दिखाएगा। जैसा भी हो, लेकिन इसका मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत बड़े लेवल का हिंट दिया। अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल करने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। एमसीयू फेज 5 क्वांटमेनिया के मिड क्रेडिट सीन में इतने सारे वेरिएंट्स दिखा दिया कैंग का जो हैरान करता है। मिड क्रेडिट सीन में वही मल्टीवर्स को ब्रेक होते हुए दिखाया जो लुकी सीरीज में दिखाया था, और इस क्वांटमेनिया में जहाँ कैंग एक्सप्लेन करता है जेनेट को, और इसी सीन में 3 कैंग वेरिएंट्स को दिखाता है। इमोर्टल्स कैंग, रामाटर्ड और थर्ड कैंग का वेरिएंट है जो स्पेसिफाइड बोला जा रहा है। इसका इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एमसीयू की तरफ से एक वेरिएंट है। तीनों वेरिएंट डिस्कस करते मरे हुए कैंग की जो एंटमैन क्वांटमेनिया में दिखाया है। वैसे मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकते ये तीनों वेरिएंट 616 अर्थ के कैंग के बारे में ही बात कर रहे थे। ऐसा समझ लो कि क्वांटमेनिया में जो कैंग मरा है वो एक वेरिएंट है, क्योंकि जरा सोच के देखो जो पूरे मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है वो एंटमैन से हार जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसका रीजन भी है काउंसिल ऑफ कैंग। रामाटर्ड इस वेरिएंट के मरने के बाद सारे वेरिएंट्स को इकट्ठा कर रहा है, जैसे एमसीयू में बोला गया है द काउंसिल ऑफ कैंग, और यहाँ पे जितनी भी वेरिएंट दिखाई दे रहा है सब इशारा करता है कैंग डायनेस्टी से। और तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और वेरिएंट को दिखाया है, लेकिन ये वेरिएंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये वेरिएंट लुकी सीजन 2 में एक्सप्लेन किया जाएगा, और इस वेरिएंट का नाम विक्टर टिमली बताया गया है। और लुकी और मोबियस इसी के शो में लुकी कंफर्म करता है कि ये ही हु रिमेन्स है या फिर कैंग। अब तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो पता चल गया है कि ये वेरिएंट फ्यूचर से टेक्नोलॉजी लेके पास्ट में शिफ्ट हो गया है, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ तो समझ में आ गया कि सीजन 2 में क्या होने वाला है। और मूवी के एंड में हमें फीचर होता है कैंग विल रिटर्न, और ये बताना मुश्किल होगा कि पूरे काउंसिल ऑफ कैंग में कौन कैंग मल्टीवर्सल वॉर चाहता है। ओवरऑल क्वांटमेनिया मूवी के ऊपर खुल के बात करें तो ये मूवी जितना भी फैंस एक्सपेक्ट किया था वैसा निकल के नहीं आया। मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करता है, जो ये ट्रियोलॉजी जाना जाता है। कूल कॉमेडी, पंच लाइन माइकल पीना जो क्रिएट करता है वो जबरदस्त लगता है। मूवी में डेव वेब के कैरेक्टर को वॉइस ओवर दिया है इस मूवी में, वो बेस्ट इंटरटेनिंग पार्ट था। पूरे मूवी में क्वांटम रिम पे इतना फोकस कर लिया है जिस वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अपने इस वाले वीडियो में भी बोला था बिल मरे जैसे एक्टर को उसके स्टारडम के लिए लिया था, और एमसीयू के अंदर उसके स्टारडम को अच्छे से यूज भी नहीं कर पाता है। तो यार ये बस एक तरीका है पेसिंग को स्लो करने का, बीच में थोड़ा ड्रामेटिक दिखाने का। इसे होता है कि कैरेक्टर को समझने का मौका मिल जाता है, जैसे मार्वल के पुराने फेजेस में होता था। एग्जाम्पल में हैप्पी के कैरेक्टर को देखो, आयरन मैन के हर पार्ट में देखोगे तो थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जब भी दिखता है ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर आयरन मैन में नहीं होता तो शायद आयरन मैन ट्रियोलॉजी थोड़ा खाली सा लगता। या फिर कोई भी तुम मार्वल के ट्रियोलॉजी को देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन सेम बात एंटमैन ट्रियोलॉजी में हमें नहीं दिखता है। मानते हैं कि क्वांटमेनिया में जो कैंग मरा है वो भी एक वेरिएंट है। अब यही देखना होगा कि काउंसिल ऑफ कैंग में कौन ऐसा क्वांग होगा जो इनकर्जन लाता है। मूवी का दूसरा डिसअपॉइंटिंग बात लगता है मॉडॉक। अगर इस पार्ट का विलन मॉडॉक होता और पूरा टाइम में मॉडॉक पे फोकस करता, लेकिन मॉडॉक पूरे एंड में रिवील करता कि वो कैंग के लिए काम करता है, और लास्ट में कैंग अपना पावर दिखाता। अगर ये प्लॉट होता तो इंटरेस्टिंग लगता थोड़ा। पर मूवी में मॉडॉक को हीरो भी दिखाया है और विलन भी, लेकिन वो हीरो की मौत मरा है जिसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ओवरऑल मेरा रिएक्शन क्वांटमेनिया से यही रहेगा, ये बेस्ट तो है लेकिन और कितना बेस्ट हो सकता था। फर्स्ट, मॉडॉक को प्रॉपर क्वांटमेनिया का विलन होना चाहिए था। सेकंड, होप के कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लेन करता। थर्ड, बिल मरी को और वॉच टाइम देना चाहिए था इस मूवी में। फोर्थ, पूरे मूवी में ऑडियंस को एंड में पता चलता कि कैंग कितना खतरनाक है। फिफ्थ, जब स्कॉट क्वांटमेनिया से बाहर निकल जाता तब उसे विजन आता जो मिड क्रेडिट सीन में दिखाई दिया था, और तब जाके मूवी को एंड करता। और अनाउंसमेंट के वक्त कैंग को थेनोस से भी बड़े लेवल का थ्रेट बताया जा रहा था तो एक्साइटमेंट डबल हो गया था। लेकिन फेज 5 के अब एक्सपेक्टेशन कम हो गया, क्योंकि जो मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया क्वांटम में आगे के फेज में एक ही कैरेक्टर के वेरिएंट्स को दिखाएगा, बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट होगा, क्योंकि एक्चुअली में जो मेन एंटागनिस्ट है वो एक ही कैरेक्टर है, और ऑडियंस उसको देख के उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा जो बार बार दिखता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर पहले भी दिखा चुका है। एंटागनिस्ट का मतलब ही होता है कि जब वो आए तो ऐसा पता चल जाएगा कि वो आ चुका है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। पुराने फेज में स्टार्टिंग के वक्त सिर्फ थेनोस का जिक्र होता था, और जब वो आया फेज के एंड में तो उसने पूरा आधा यूनिवर्स खत्म कर दिया। एंड लास्ट में यही बोलेंगे कि फेज 5 से एक्सपेक्टेशन रखना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। और जैसा कि फेज 5 की फिल्म एक अनाउंस हुआ है उसमें सिर्फ कुछ मूवीज ऑडियंस को पसंद आएगा और कुछ नहीं, ये तो पक्का हो चुका है, जैसे कि वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में भी लग रहा है। बहुत एवरेज स्टोरी विद अ ग्रेट कॉमेडी एंड इमोशनल फेयरवेल के साथ खत्म होगा। एंड क्वांटमेनिया मूवी पे मेरा ओपिनियन कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।